like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. लक्ष्य भाई, अब गाने बंदे कर लो। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? लाइट जलेगी, बंद होएगी तो फिर ब्लॉग में क्या दिखेगा? या तो फ्लैश जला लो अपने फोन की। ब्लॉग में अभी पता नहीं चली ना हुआ क्या। बस हम वहाँ पहुँचे और वहाँ अच्छा यहाँ की बता दो पहले तो अब क्या हो रहा, क्योंकि पब्लिक ने यहाँ तक का टाइम लैप्स तो देख लिया कि हम मैसोरम पहुँच गए। अब यहाँ तो सिस्टम ही घूम जाएगा। भैया सिस्टम तुम्हारा तो घूमेगा घूमेगा, तुमसे पहले से मैसोरम के अंकल जी का सिस्टम हमें लाई है। हम यहाँ आके लग गए 9 बजे। भैया यहाँ तो पहले तो रैली की सेलिब्रेशन चल रही है, जैसे कौन जीत का प्रेसिडेंट ही बनकर दिखा है कोई। हम भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ से कोई प्रेसिडेंट ही बनकर दिख रहा है। अब भैया सीन ही वो है कि हमने रूम फूम चेक करे, एक जगह तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बता दिए। फिर उसके बाद अब आगे गए। अरे वो समझ जा, मैं रात में
मजबूरी का फायदा वाला नू सिस्टम। ना पता हम एनसीआर के यूं ना रुकेंगे, यूं तो साले गाड़ी में सो जाएंगे पर 2 दिन के 7,000 न देंगे अगर वॉरटिक ना है तो। सही बात। यूं ही तो ना पता उन्हें बस अभी तो भैया अब हम आगे गए, वहाँ पे ताले वाले लग रहे तो अब हमें नींद भी ना आ रही, थके हुए भी ना है, मूड में हम रह नहीं है। तो ले भैया घुमा वापस गाड़ी वापस घुमा के हम शिलोंग जा रहे हैं। 3 घंटे की ड्राइव हुई है। मैं सिर्फ छू के वापसी शिलोंग। मात्र 1 घंटा रुके हैं भाई साहब, वही मजबूरी में 1 घंटा भी लोट मार रहे गाड़ी साइड में लगा अंकल जी के। लगाई वो बात सुन के तो शॉप वाले अंकल जी कह रहे हैं कि यू गाइस कम हियर एट दिस टाइम, डोंट यू पहले तो हम जब पहुंचे इस टाइम पे वो तभी शौक है। यू आर नॉट अफ्रेड, वी अफ्रेड वी अफ्रेड फ्रॉम होम, दैट इज द पीपल आर अफ्रेड फ्रॉम अस। यस, द वे वी ड्राइव दे विल गो क्रेजी। भाई आप बताओ ट्रैक की। he told me you अरे wearing this small thin half sleeves t-shirt only, you don't feel any cold? But no, I don't. अब ट्रैक की पूछ लो एक हाँ एक भाई। करके, ये चारों के चारों गए हैं वहाँ में सु कौन आधे में सु आया कौन और देखो भाई में मेरी सु तो आया। पता ही है, मैंने ब्लॉग में बता दी कि मैं आधे में सो आ गया और आधे में से हाँ, वो आधे मतलब- में पहुंचा भी मेरे हिसाब से तो वही आधा ना है। ना 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 भाई, वो शुरू होते ही खत्म कहते हैं। वो not even just यस, started, वो यू आना यू, not even just started, नॉट bro. इवन जस्ट स्टार्टेड। चलो ठीक है, मैं वहीं से वापस आएगा, मेरी हाँ। वहीं से फट गई। भाई फिर हमने स्टार्ट किया 3 जनों से, हाँ 3 जने के आगे, पुष्पम लक्ष्य आदित्य। पुष्पम लक्ष्य आदित्य। हमें मिली एक अरुणाचल प्रदेश का ग्रुप। ये ये जो आरडी सिंह, चल ठीक है, लेट्स गेट बैक टॉपिक। पंचुत क्या कर रहा है? हाँ चल बता। तो हमें ग्रुप मिला, पहले तो हमारे प्रिय दोस्त आदित्य, उन्होंने वो ग्रुप हमारी पार्टी बदल ली बीच में, लड़की देख के गायब हो गए, उनके साथ हो लिए, हम लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया, फिर ये जाके आगे रुके। हमें बहुत मशक्कत की, धीरे धीरे बैठते हुए डोलते हुए गए, नीचे पहुंचे, देखा इन्हें बैठे हुए आराम से। मैंने पूछा क्या हुआ, तो आगे देखा मैं वो था, क्या कहते हैं मेरे को, मैं क्या कहे उसे, क्या था आगे? डाइवर्सन? डाइवर्जन था। तो एक कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज कि जाए कहाँ, लेफ्ट कि राइट। तो मैंने तो कहा लेफ्ट, क्योंकि हमेशा राइट नहीं होता है, कभी कभी लेफ्ट भी लेना चाहिए जीवन में। तो मैंने कहा भाई ले लो लेफ्ट, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश की ग्रुप गई राइट, हमारे आदित्य भाई भी राइट ले लिए। अब वो राइट ले लिए तो फिर हम कहा जब वो जा ही रहा है तो फिर हम भी चल ही लेते हैं साथ में। सही बात है, अलग अलग थोड़ी जाएंगे। सही बात है, अलग अलग क्यों जाएंगे, या तो गलत ही होंगे या सही होंगे। सही होंगे। फिर हमने शुरू किया चलना, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं। हमें जाना नीचे है, पहाड़ी के एकदम जड़ में जाना है, लेकिन हमारा जो रास्ता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, टेक्निकली तो- ऊपर था। और हम ऊपर चले ही जा रहे हैं। एंड में आते आते हम पहुंच गए गांव, लेकिन हमें रूट ब्रिज मिला नहीं। फिर हमने वहाँ से ट्राई करी पूछने की, तो एक तो पहले लोगों ने उन्हें हमें बताने से मना कर दिया। फिर एक क्या थी लड़की जी, एक भली सी मानुस सी लड़की थी, उन्होंने चुपके से आदित्य भाई को बताया कि हाँ आप आगे जाओ, आगे से सिर्फ नीचे जाना, नीचे की तरफ जाना और कहीं मत जाना, नीचे जाना। तो भाई वो 40 मिनट का रास्ता, भाई साहब दुख दर्द पीड़ा से भरपूर था वो, दुख दर्द पीड़ा इतना बयां कर दूं कि मतलब वर्ड्स नहीं है। शब्द ही नहीं है बयां करने के क्यों लिए। भाई ऐसा अचानक क्या हो गया? इतना तो तुम उतरे थे, फिर अचानक इतनी देर में उतरने में क्यों फट गई? वो भाई, ज्यादा स्टीप था। वो एक तो हम गलत रास्ता गए ना, अच्छा हाँ, वहां फिर से हमने राइट लिया, फिर वापस चढ़ना वो पड़ा। गलत रास्ता था पूरा। हाँ। वो भाई पूरा जाना 1 घंटे का ट्रैक, तो वो मतलब जाने का, चल आने में तो टाइम उतना नहीं लगा, लेकिन जाने में टाइम तो लग गया हमें।
तो 1 घंटा वहाँ वेस्ट हो गया हम लोग का। भाई साहब इतनी में हालत पतली हो गई, मैं बीच रास्ते से वापस आ गया। बाकी फिर आदित्य भाई गए लक्ष्य भाई के वो साथ। बीच रास्ते से अच्छा तू ब्रिज तक नहीं गया? ना भाई, मैं गया इनके साथ गलत रास्ते में, हाँ। फिर वापसी आए, फिर मैं ऊपर आ गया तुम्हारे पास। अच्छा धीरे धीरे एकदम मस्त बैठते आए तो बैठते। लेकिन लक्ष्य और तू साथ ही हो। तो भाई मैं मैच कर लिया ना इसे। अच्छा तुमने मैच कर लिया है तो भाई मैं ब्रेक भी तो बीच में ले रहा हाँ, था ना। समझ गया मैं। तूने पत्ते भी जलाए। मस्त सो के आया मैं, पत्ते जला रहा था जमा कर करके। भाई क्या करता आदमी, ना पीने को पानी है। वहाँ पूरे रास्ते से बोतल खोजते क्या हो कि किसी बोतल में पानी मिल जाए 2 बूंद। भाई ये सोया भी होएगा ना तो 45 डिग्री के एंगल पे। हाँ साला सिड्डी है इतनी। सीढ़ी ऐसी एकदम ऐसी। लोग क्या कहते सीढ़ी ऐसी होती है, ये जैसे सीधे ही एकदम दीवार बना रखी थी। वो सीढ़ी ना थी। ना जुलम। हद जुलम भाई, हद जुलम। अब लक्ष्य आप बताओ अपनी दास्तान। भाई फिर हमने इसको वहाँ पे लीव करा, मैं और आदित्य उस ग्रुप के साथ। थोड़ा जोर से बोल, बीच में को आ जाना। भाई हमने पुष्पम को लीव करा हाँ और फिर उसके बाद मैं आदित्य उस ग्रुप के साथ, पता नहीं है सही रास्ता है गलत, फिर चल दिए। बस चलते जा रहे हैं भाई फिर चल दिए। हाँ तो भाई फिर चलते हमें थोड़ी होप सी हुई क्योंकि हम नीचे जा रहे थे। फिर उसके बाद आगे गांव आया 30 मिनट की वॉकिंग के बाद। उस गांव में को मैं खुद से ऑब्जर्व करके आया आगे जाके। भाई मेरी समझ में ना आया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आगे जाके फिर ऊपर चढ़ाई जा रही थी। हैं? हाँ सही में? हाँ, मैंने इनको बताया। मेरे नौरे वहाँ पे घर था, उसमें पूछा, उसने इशारे से बताया यहाँ से जाओ। अब फिर रिस्क लेके फिर चल दिए। अब वहाँ पे फिर 15 मिनट की वॉकिंग के बाद चेक पॉइंट आ गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हुई। समस्या हुई जब हम डबल डेकर पे आधे घंटे रुक गए और वापस आने लग गए। ओह यस यस। हमारी हो गई उल्टी गिनती चालू। अब ये तो ऊपर की बात हो गई। इसमें एक ट्रेजेडी और हुई है। वो ये हुई है कि हम जो है ना वो गलती से कुछ ज्यादा ही ऊपर को चढ़ गए। बथुआ के पेड़ पे कह दो या तो। हम इतने डेयरिंग हो गए कि भैया हमने ना सुबह 6:30 के उठे हुए, हमने ना खाया सुबह का एक दाना भी, ना कुछ पिया, ना हम पे रिफ्रेशमेंट है। और दांत दबा के 10 बजे ऐसे ट्रैकिंग चालू कर दी बिना कुछ भाई बिना कुछ खाए कि जैसे जो है हम इंसान ना है, हमारे गोली लगेगी तो खून ही ना निकलेंगे। 3500 सीढ़ियाँ अप और एंड भी डाउन, ज्यादा होंगी 7000 यार, हद सीढ़ियाँ। नहीं, मतलब कोई हद है। कितना भी उतर लो फिर नीचे को देखो तो फिर उतना ही, कितना भी चढ़ लो फिर गर्दन को उठा के देखो तो फिर उतना ही। अब भैया आते में हमने तेजम तेज वापसी के लिए ट्रैकिंग चालू कर दी। जहाँ पुष्पम को छोड़ा वहाँ मात्र 15-20 मिनट में, जो जाने में 40 मिनट लगी, वहाँ मात्र 15-20 मिनट में हमने टच कर दिया। और फिर वहाँ से हो गई एकदम स्टीप, खड़ी वाली, स्टीप, बिल्कुल खड़ी। मतलब अगर मैं डिग्री का अंदाजा लगाऊं तो वो बैठेगा 50 डिग्री। क्या हुआ? 90 का आधा कर लो, 45-50 डिग्री आराम से। 50 डिग्री बहुत होता है। 90 डिग्री तो बिल्कुल खड़ाई दीवार ही हो गई। 50 डिग्री स्टीप पे हमने भाई साहब जी कैड़ा करके, हमारे पास कोई पानी नहीं है। पानी कब से नहीं है? पानी है हमारे पास। हाँ। और 1 घंटे पहले भी मात्र 2 घूंट पानी पिया। यानी कि हमने 10 बजे से लेके और जब तक ऊपर आए 4 बजे तक 1 लीटर पानी पिया है। यानी कि 4, 5, 6 घंटे में 1 लीटर पानी, जिसमें कि तुम दबा के ट्रैकिंग कर रहे हो। अब सोच लो। और कुछ भी खाया नहीं है, पेट खाली है और इतनी स्टीप ट्रैकिंग हो रही है, प्लस में पेट ऐसे आवाज कर रही है। फिर भाई उसके बाद हमने ऊपर आना चालू करा। अब मेरे साथ दिक्कत ये थी, उतरते में तो बॉडी में वाटर लेवल ठीक था, तो रुक के मैं आ रहा था। पुष्पम के साथ इशू नहीं थे, पर अगर मैं वापसी ऊपर आते वक्त बीच में स्टे लेता तो मेरे से ना हो पाता भाई।
फिर उसके बाद आदित्य पीछे आ रहा था, मैंने आदित्य को बोला भाई तू पीछे चल। मैंने आदित्य को क्रॉस किया और मैं अपनी स्पीड से तेज ऊपर। अब भाई मैं 1 घंटे तक नहीं 30 मिनट्स तक 30, 35, 40 मिनट्स तक तो मैं तेज उसी स्पीड पे कांस्टेंट चलता चला गया भाई। उसके बाद होने लगी बॉडी डिहाइड्रेट ज़्यादा। डिहाइड्रेट तो सुबह से ही थी। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं ऊपर चढ़ रहा ना, मैं तो इतना पे चढ़ा उसमें भी इतनी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई भाई इतनी कि ऊपर ज़्यादा तक आना डिहाइड्रेट हो गई। भाई चक्कर आने लगे, ऊपर तक आना बहुत, मुश्किल हो गया। बहुत, ऊपर से बहुत। बहुत जगह पे फेंसिंग वगैरह कुछ ऐसा था नहीं और एकदम स्टीप सीढ़ियाँ थी, तो भाई रिस्क किया का चक्कर आ गया, पैर फिसल गया, साला खत्म कलेस। भाई सीन तो ये हाँ कि इस पूरी ट्रैकिंग पे एक दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, ना पानी का फव्वारा, कहीं भी फाउंटेन, कोई भी कुछ भी फूट नहीं रहा। तो तुम्हारे पास भी कुछ था ही नहीं, मतलब तुम राम भरोसे चले जा रहे हो। और प्रॉब्लम ये कि कहीं पे भी लैंड तो है ही नहीं, प्रॉपर सिडनी यहाँ है। अगर पूरे 10 किलोमीटर के ट्रैक में तुम्हें सिर्फ एक दुकान सेंटर में मिलेगी, वो भी 6 वो भी किलोमीटर बाद। सीढ़ियों के ऊपर। हाँ। और हम नीचे से 6 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं और नीचे भी आए, यानी कि मैंने कर ली होगी ट्रैकिंग 10, जिसमें से हम फालतू भी चले। हाँ। फिर भी चलो 10 मान लो, 10 फिर उसके बाद प्लस कर लो 12-13 किलोमीटर में। अगर तुम एवरेज लगाओ तो मैंने 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग में 1 घूंट पानी का पिया। सोच रहे हो, इमेजिन करके देखो, ठीक है। नॉर्मली तुम कुछ भी नहीं कर रहे तो अभी तुम्हें वाटर कंटिन्यूसली चाहिए। ए भैया और हद भी उसके हो गई है, बाद- अब भी नाच रहे हैं। उसके बाद ट्रैकिंग में 6 किलोमीटर में तो मैंने 1 घूंट पानी नहीं पिया। और उसके बाद प्रॉपर मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ भाई, इतनी बुरी हालत हो गई ना, मुझे तो खांसी भी हो रही थी। डर के मारे गले ने खांसना बंद कर दिया, इतना सूख गया गला। सेम मेरे साथ भी भाई हुआ भाई। बिल्कुल वेट, लिप्स ड्राई हो गए, बस चक्कर ही नहीं आए हैं किसी की हाँ, कृपा से। शुक्र है कि कसर चक्कर सिर्फ नहीं आया। 5% रह गई थी। मतलब मैं इतनी जगह की ट्रैकिंग करी आया हूँ, वसुधारा नहीं छोड़ा, मणि महेश तक हुई आया, ठीक है, शिव खोड़ी और अगड़म झगड़म दुनिया भर की सारी ट्रैकिंग कर रखी है। बट यार अगर मेघालय जाओ ना तो डबल डेकर 10 बार सोच के जाना। जब ये हालत हमारी हुई है ना तो सोच लो क्या हालत हुई होगी। सही बात है। और उसके बाद ऊपर आते वक्त जब 5-6 स्टेप्स में तो स्टेयर्स खत्म हुई हैं। पहले जहाँ पे पुष्पम को लीव करा वहाँ पे तो स्टोन की स्टेयर्स थी, कम से कम 1-1 फुट ऊंची, बिल्कुल स्टीप, वो खत्म करी। उसके बाद आई ब्रॉड स्टोन स्टेप्स, वो खत्म करी। और वो एक नैरो स्टोन अच्छा, जब एंडिंग सी आवा है तो कितनी छोटे छोटे स्टेप हैं। हाँ भाई, पूरा ये- पैर रख ही ना सको, टेढ़ा रखना हाँ, पड़ेगा। ये टर्न टू टर्न चेंज हुई। उसके बाद पहले नैरो खत्म हुई, वो खत्म हुई 20 मिनट मेरी जान। और मैं रुका नहीं हूँ बिल्कुल भी, ऐसी हालत में भी मैंने कंटिन्यूसली वॉक की है। पीछे से एक जगह नेटवर्क आ रहे थे, वहाँ पे आदित्य की कॉल आई पर बात नहीं हो पाई। आवाज़ शायद मेरी नहीं जा रही थी, उसकी आ रही थी। इसके मुझे सिर्फ इतना ध्यान है, इसने बोला था क्या कि लग मेरे रहा भाई? क्रैम्प्स आ रहे हैं। और भाई क्रैम्प्स आते क्यों नहीं जब बॉडी में वाटर ही नहीं बचा। 30 मिनट में मैंने ख़त्म करी वो स्टोन स्टेप्स। फिर उसके बाद स्टेयर्स आई नॉर्मल रेलिंग के साथ, वो स्टेयर्स ख़त्म करी। फिर उसके बाद फिर स्टेयर्स आई विदाउट रेलिंग, वो ख़त्म करी। भाई ख़त्म करने में ना मैं ख़त्म हो गया। और उससे पहले जो रेलिंग की स्टेप्स थी वहाँ पे मुझे एक सोलो लड़की मिली, उसके साथ गाइड थी। जो सोलो लड़की गाइड थी वो मेरे सामने ही गई थी। हाँ, जिसको उसको मैंने पानी- रिकमेंड किया था कि जिसको पानी की बोतल लेके जाओ। उसने दिलवाया हाँ, था। मैंने ही पानी दिलवाया था उसको। और भाई वाटर बोतल ये थी, और उसी में से तूने एक घूंट पिया। उससे मैंने बोला, मेरी हालत ऐसी थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, पर पानी मांगने के लिए बोलना पड़ा। वो मुझसे पूछ रही थी कितना है, मैंने बोला अभी बहुत है। मैंने उसको बोला विल यू हैव सम वाटर प्लीज। उसने मुंडी हिलाई, मैंने कहा विल यू प्लीज गिव मी सम। उसने मेरे को वाटर बॉटल दी, बट मैंने सिर्फ एक ही सिप लिया है, बहुत छोटा, मैंने सिर्फ एक ही घूंट लिया क्योंकि उसको भी चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि नीचे क्या है। अब हम तो इतना झेल रहे हैं, वो शायद नहीं झेल पाती। पर उसके साथ गाइड थी, वो कहीं से पानी का जुगाड़ कर देती। फिर उसके बाद गाइड का यही फायदा है, बस तुम गाइड को बोल भी दोगे ना 100 रुपये पकड़ा के तुम्हें पानी ला के दे देगा। उन्हें आदत है फटाफट भागे चले जाऊँ मैं। वो पर वो अकेली होती ना तो मैं यही डिसीजन देता ना, वो तो अपनी सही आंखों बात में। है। फिर उसके बाद मैं और ऊपर गया, फिर
ऊपर जाने के लेकिन बाद उस लड़की का डिसीजन सही था गाइड लेके जाने का। हाँ भाई बहुत सही था, बहुत ज्यादा। ये देखियो इनके वही खत्म ना हो रहा, कोई नया ही माल फूका है इन्होंने। ऐसा माल राहुल गांधी को दो कोई, उसके पास कमी चल रही है भाई आजकल, बयान नहीं आ रहे अच्छे अच्छे। भाई फिर उसके बाद मतलब स्टेयर्स पे मेरा जो चेक पॉइंट था वो सिर्फ इतना चेक पॉइंट था कि वो जो दुकान पड़ी थी ना, बस किसी तरह से मैं वहां तक पहुंच जाऊं और मैं वहां से पानी फ्रूटी कुछ भाई दिक्कत यही थी, अगर हमारे पास पानी होता, फ्रूटी होती, खाने के कुछ सामान होते बैग में छोटे से में, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमें बॉडी से इशू नहीं था, इशू था कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी बहुत ज्यादा, खाने के लिए कुछ था नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं था, ब्रेक डाउन हो रहा था हमारा पूरा सिस्टम, दिक्कत ये थी। और फिर उसके बाद जैसे तैसे करते कराते मैं ऊपर तक आया हूँ। यही तो बूता अभी हमने जाते। मेरा एक पार्टनर ऊपर है, Yes. कितनी ऊपर है पता नहीं, किस हालत में है नहीं पता, और एक पार्टनर नीचे था, उसकी भी मेरे जैसी हालत थी। फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे करते कराता हिलता हिलाता ऊपर आ गया। मैं उस दुकान के सामने बिल्कुल लेट गया था ऑलमोस्ट। तुम बैठा, वहाँ पे अच्छा तुम बैठा हुआ था वहाँ पे ना, हाँ देखा था हम तो, 2 वाटर, इसलिए हम भी थोड़ा धीरे हो, नहीं तो हम निकल ही गए तरफ। 2 वाटर बॉटल ली मैंने, 2 फ्रूटी ली है, बैठ के पिया है, थोड़ा रेस्ट किया है। फिर उसके बाद मैं ऊपर आया हूँ, तब थोड़ा ठीक फील हुआ। भाई जिस रफ्तार से हम ऊपर चल आके रहे हैं, मुझे एक पॉइंट पे पुष्पम मिला, वहाँ पे 12:30 तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा वाटर लीक था, रफ्तार तो मैं और बढ़ा सकता हूँ पर ठीक है, मजा आ रहा है इसका। हाँ बता। फिर वहाँ से पानी भरा भाई फिर साहब, उसके बाद जैसे तैसे ऊपर धोते हाथे हम आए। वही फाउंटेन भाई जान बचा, नहीं तो आज आने का हालत में बिल्कुल नहीं था। मतलब आप ये सोच सकते हो कि सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में एक दाना नहीं है, और 10 बजे की ट्रैकिंग करा हुआ बिना पानी बिना किसी चीज के, और इतनी स्टीप चढ़ाई जिसमें प्रॉपर स्टेयर्स है, नीचे से तुम ऊपर आए हो। अगर हमारी जगह कोई और हो ना तो इन सब कंडीशंस के साथ वो टॉलरेट ही ना कर पाए, इम्पॉसिबल। भाई मैं जगा रहा, तुम सो रहे हो, मुझे क्या पता। आई कैन बेट, मतलब जो कंडीशंस हमारे साथ अप्लाइड थी ना, अगर उन कंडीशंस के साथ कोई और हो तो वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ और तो छोड़ो, जो कंडीशन मेरे साथ ही ना, जहाँ से मैं ऊपर आया वहीं सुई आ जाइए कोई। मेरा तो पैर ही सूज के ऐसा हो गया था भाई, क्या भूल जाओ बस। और हम तो घूमने वाले हैं, अच्छा decision ऐसा था तेरा। थोड़ी है कि बस और क्या? ट्रैकिंग का कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता है, बट मुझे वही लग रहा होता है है- ना, क्या हुआ? शॉप ही नहीं। मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन तुम्हारा लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा होगा एक तरह से। और बेस्ट One of the best. और हाँ भाई, और पहले पहले लो तुम। मुझे वही भारी पड़ गया, अगर मैं वहीं से चल जाता ना ऊपर से तो बहुत बेटर होता। एक वक्त को मैंने कहा था लक्ष्य से कि मतलब भाई अब मैं मतलब मन नहीं कर रहा भाई मेरा उससे भी हमने जाने शुरू का। में पूछा कितना टाइम लगेगा, हाँ। 1 घंटे की ड्राइव है मैं वो। तुझसे वही तो कह रहा था कि एक एक टाइम घंटा से कौन- अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने तुझसे यही तो बोला था जब हम जा रहे, भाई- मैंने इसी बात पे मन बनाया था ना जाने का। जब उसने बोली ना 1 घंटा, लक्ष्य हाँ जब उसने बोली ना 1 घंटा, तो मैं तुझसे यही बात बोल रहा था कि भाई 1 घंटे को टाइम में अगर तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो बहुत बैठेगा, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बताया 1 घंटा। हाँ वॉकिंग वो भी 1 घंटा वॉकिंग। हाँ भाई उन्हें शॉर्टकट पता, ठीक है, बाकी सारी चीज पता, आदत, बट लेकिन अगर कोई नॉर्मल अच्छा खासा ट्रैक करने वाला बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी पर्सन भी अगर कॉन्टिन्यूसली वॉकिंग करके जाएगा ना बिना रुके तो भी 1.5 घंटा लगेगा। आराम से 1 घंटा मतलब ही ना बनता। और जहाँ हम 1 घंटे की रॉन्ग साइड में भी चले गए, रॉन्ग वे, हाँ। रॉन्ग वे और प्रॉपर स्टीप पाथ, ये था हमारा। आराम से। नो नेटवर्क, नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ पावर बैंक, बैटरी डाउन होने लगी फोन की। सब कुछ धुंधला धुंधला। ये एक्सपीरियंस तो बहुत डेडली रहा हमारा। आदित्य भाई आप भी कुछ बता दो। भाई बताने को ना ये है जोर से थोड़ा। कि हमारी लंका लग गई, एक वर्ड तो ये है इसके लिए। और दूसरा अगर मैं बोलूं, मज़ा तो आया, कोई कमी मज़ा ना आया? रही, कोई कमी ना रही मज़े लेने में। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है इन तीनों में तूने मजे लिए दिखे हैं। अरे भाई मज़े इनने भी लिए, तू भी
भी लिए, कुछ अरे मजा में ना लिए भाई, ना 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 ना। जीवन ने हमारे मजे लिए हैं बिना कुछ किए। शुड आई स्पीक और नॉट? हाँ भाई बिल्कुल, Sorry. आपको पूरा मौका दिया सॉरी जाएगा। बोल पुष्पम। सॉरी बोल तो दिया भाई, सॉरी। बोल दिया भाई। ओके, तो ना कहानी कुछ ऐसी है, हमने स्टार्ट करी अपनी जर्नी। ठीक है, उन्होंने 1 घंटा बोला, फिर भी मैंने तो सोच लिया था कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चलते रहे, कोई दिक्कत ना हुई, शॉप पे आके पहुंच गए। वहाँ से अपना चलते रहे धीरे धीरे। पीयूष भाई पीछे चले गए, इनका पहले से ही मन था कि भाई मैं रहने देता हूँ, मेरे बस की नहीं है। ना भाई, या मेरा को बहुत पैर जो- में गड़बड़ था। गलत मेरा बहुत जोरों से जाने का मन था। हाँ, नहीं मैं मतलब- तुमसे यही तो कह रहा, मैं इसीलिए मैंने 7 सिस्टर्स पे हाँ। इंसिस्ट करा नहीं जाने का, बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैं रिकवर कर जाऊं, नहीं, पैर की क्योंकि वजह मेरा से। डबल डेकर, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ हाँ। कि डबल डेकर बीच जाने का मेरा शुरू से ही बहुत मन था। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, और लेकिन बात सारी ये थी कि जब मैंने उतरना चालू करा ना, अगर नॉर्मल सीढ़ियां होती तो मैं बिल्कुल चले जाता, लेकिन हाँ। सीढ़ियों अब- की एक तो लेंथ अनइवन थी, हाँ। साइज अनइवन था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात भाई, साइज लेंथ तो देखा जाए, डिस्टेंस की ना पता। डिस्टेंस की ना पता, और सीढ़ियों की विड्थ इतनी भी, कुछ जगह पे इतनी का पैर टेढ़ा ही रखना पड़ रहा। अब हम आधे रास्ते तो पहुंच गए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आगे से ना 2 रास्ते ऐसे कट रहे थे कुछ। अब हमको लेना तो था लेफ्ट, बट हमने राइट ले लिया। मैंने कहा ठीक है चलो, क्योंकि दोनों ही रास्ते एक से थे, और उससे पहले भी ऐसे रास्ते आए, वो दोनों आगे जाके मिल रहे थे। वही सोचा कि ये आगे जाके या तो मिल जाएंगे या ये रास्ता अलग है। फिर आगे चले गए भाई। एक से पूछा भी हमने, हमको एक आदमी दिखा वहाँ पे, हम बार-बार भैया उससे जिस पूछ गाड़ी रहे है हैं। देख लो, नाच ही रहे हैं, कूदम कुद्दी चल रही है, 1 मिनट को कोई सा रुकाना है कि बीच में वो गांव पड़ा ना जहाँ नाच रहे, वो दोनों तो हम नाचते छोड़ के गए, वही पब्लिक नाच रही है। हम बीच में उससे पूछे भी कि डबल डेकर ब्रिज जाना है, वो बंदे को कोई या तो समझ नहीं आया, फर्क नहीं धुंध पता बढ़ नहीं गया क्या ज्यादा। हुआ। नहीं धुंध नहीं है, ये धूल है, ये हवा से उड़ रही है, हवा तेज बोलन हो तो गई रे है। आए। हाँ बोलो, ना रे, ना ना बताओ बताओ। ये श्योर की ये धूल है, चल। मुझे तो लग नहीं रहा ऐसा कि धूल है। ये धूल है भाई। भाई धुंध है यार। अरे धुंध नहीं है, धूल है, बताओ भूल ही हो। कंफर्म धूल है, बताना भाई, बताओ बताओ। वो सॉरी भाई। फिर हम एक गांव में पहुंचे, वहाँ जाके हमने पूछा कि डबल डेकर ब्रिज, वो बहुत देर में तो उनको समझ आया। फिर उन्होंने बोला तुम गलत हो, फिर रास्ता बता दिया, ये इधर बस खत्म, कुछ नहीं बोला। उसके अलावा फिर वहाँ पे एक दीदी बोल लो, लेडी बोल लो, एक आती है, वो हमसे पहले तो थोड़ा ढंग से बात करती, देन वो बोलती है यू हैव अ गाइड। तो हमने मना कर दिया कि नहीं हमारे पास गाइड नहीं है। भाई उन्होंने छूटते पता है क्या बोला, बोला जाओ जिस रास्ते से आए उस रास्ते से जाओ, रास्ता भी नहीं बताया। तो हमने उनसे बोला कि कैन यू टेक अस देयर, तो उन्होंने फिर बोला 1000 रुपये चार्ज। फिर उसके बाद हमने बात करी वापस से, तो पता नहीं क्या मन में आई उनके, उन्होंने इतना बोला कि वापस जाओ और गो ओनली डाउनवर्ड्स, नो अपस्टेयर्स, सीधे जाना डाउन ओनली। फिर हम चले गए। अब भाई पहुंच तो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा लगा जाके। कैसा धूल है। अब आती है वापस आने की बारी। तो वापस आने में जो वो जैसे लक्ष्य ने बताया ना कि हम उस पर 40 मिनट लगा हमको पहुंचने अरे में, बट धुंधी वापस है। हमने 15 मिनट में धुलना ना है। वो रास्ता कवर कर लिया। जब हम वहाँ से चढ़ना शुरू हुए ना, जिस रास्ते से हम भटके, भाई मेरी तो कंडीशन ख़राब हो गई। मैंने लक्ष्य को बोला कि भाई तू जा अपनी स्पीड से, मुझे यहीं छोड़, मैं अपना पा रहा हूँ। सीधा है। मैं चल रहा हूँ 2 मिनट 3 और क्या मिनट घुमा? मैं रुक रहा हूँ। इतनी मतलब कंडीशन ख़राब हो गई भाई, बहुत ऊँचे और ना दिमाग की नस फटने को तैयार, होठ सूख गए, अब आएगा राइट। डिहाइड्रेशन बहुत गंदा वाला हो गया। आगे से उसके बाद में जो लक्ष्य को दीदी राइट मिली या राइट राइट। जो वो मिली जो एक हाँ। सोलो गर्ल, वही मेरे को मिली। उनने पूछा हाउ फार, मैंने बोला ज़्यादा नहीं है, पहुंच जाओगे। फिर Straight. मैंने वही पूछा डू यू हैव अ वाटर, सेम लेफ्ट बोला लेके चलो। कम है। मैं कहा ओनली 1 सिप, भाई स्मॉल Left, सिप left, लिया। left, left, और left, वो left, गाइड भी left, थी left. जिसने हमको बताया था 1500 रुपया। ठीक है सीधे उसके चलो। बाद मैंने उससे पूछा कि कितना टाइम और जाएगा, उन्होंने बोला 1.5 आवर्स। अगर स्लोली और फास्ट, बोली नहीं स्लोली 1.5 आवर्स, फास्ट 1 आवर। भाई स्लोली चलना है। उसके बाद में फिर चलता रहा, वही लक्ष्य वाली बात कि दुकान चाहिए, बस दुकान तक पहुंचना है वो।
नहीं वो दिमाग में डाला और जितना ऊपर देखे ना उतना